अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह-सुबह हम उठे और उठने के बाद हमने जाना था राजा बाज़ार किसी काम से। तो हमने ये सोचा कि हम व्लॉग भी बना लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। हमने तैयारी-श्यारी की और तैयारी-श्यारी करने के बाद हमने अपनी सवारी निकाली और सवारी निकालने के बाद हम अपनी मंज़िल की तरफ चल पड़े। हमें जाना था राजा बाज़ार और राजा बाज़ार हमें एक ज़रूरी काम था। मैं और मेरा भाई निकल पड़े राजा बाज़ार की तरफ। रास्ते में जाते हुए काफ़ी सड़कों पर हमें इलेक्शन की गहमा-गहमी भी नज़र आई। देखते हैं लेट्स सी इस बार हुकूमत किसकी आती है और कौन जीतता है। आप लोगों ने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस दफ़ा आप किसको वोट देंगे या आपने किसको वोट दिया और आप क्या चाहते हैं कि किसकी हुकूमत आए। सुबह-सुबह यार सर्दी में निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग गपशप लगाते हुए आस्ता-आस्ता अपनी मंज़िल की तरफ चले लेट्स सी चलते हैं राजा बाज़ार की तरफ और वहाँ पहुँचकर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली हम राजा बाज़ार पहुँच चुके हैं। राजा बाज़ार जो रावलपिंडी के इलाके में रहते हैं वो लोग जानते होंगे। राजा बाज़ार एक बहुत ही बड़ी पिंडी की या आप कह लें पिंडी इस्लामाबाद दोनों की मशहूर होलसेल मार्केट है जहाँ पर आपको हर किस्म का सामान होलसेल रेट पर मिल जाता है। तो हमने भी यही कोशिश की कि आज हम वैसे भी जा रहे हैं तो चले हम थोड़ा इसको एक्सप्लोर भी कर लेते हैं और आप लोगों को भी इस व्लॉग के अंदर थोड़ा राजा बाज़ार की सैर करवा लेते हैं। अगर आपको होलसेल रेट पर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर चीज़ें चाहिए हुई किसी भी किस्म का बिज़नेस करना चाहते हैं आपको होलसेल रेट पर चीज़ें चाहिए तो राजा बाज़ार मैं समझता हूँ कि बेस्ट मार्केट है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, मगर उसके बाद आपको अच्छा रेट मिल जाता है। आपको होलसेलर्स फाइंड करने पड़ते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर आपको अच्छा रेट मिल जाता है। ये देखें आपको क्रॉकरी का सामान नज़र आ रहा होगा, आपको मुख्तलिफ शॉप्स नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आप ये समझ लें कि हर किस्म का होलसेल का जो सामान है ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस थोड़ी आपने कॉन्फिडेंटली बार्गेनिंग करनी है। ये देखें जी शेख रशीद साहब की हवेली, लाल हवेली जिसको कहते हैं, ये राजा बाज़ार में आपको मिलेगी। आप लोगों को बोर्ड्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, पोस्टर्स वगैरह जो कि इलेक्शन की वजह से इनकी हवेली के बाहर लगे होंगे। सो फाइनली हम अपना काम मुकम्मल करके जो हमने काम करना था हम वो करके वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। वैसे बाइक पे सफ़र करने का, बाइक पे वीडियो बनाने का अपना ही मज़ा है। भैया रास्ते में चलते हुए हमें लग गई थी भूख, तो हमने ये इरादा किया कि हम कहीं बैठ जाते हैं और कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर लेते हैं। तो हमने चुपके से रोड क्रॉस करके अपनी बाइक एक शॉप के सामने लगाई और वहाँ पर हम जाकर बैठ गए। वहाँ पर टेबल टॉक यानी कि मुशावरत करने के बाद ये तय पाया कि हम मंगवाएंगे बर्गर। मैंने मंगवाया अंडे के बगैर वाला और भाई साहब ने मंगवाया अंडे वाला बर्गर। देर इंतज़ार करने के बाद हमारा ऑर्डर आ गया और भाईजान ये लीजिए जी हमारा ऑर्डर। ये रहा हमारे बर्गर। आप देख सकते हैं ये हैं बर्गर के स्लाइसेस और इनके साथ केचप और ये इनकी अपनी एक चटनी होती है, वो इन्होंने हमें सर्व की है। मैं तो अभी वीडियो ही बना रहा हूँ मगर मौलाना साहब जो है वो शुरू हो गए। ये देखें जी मौलाना साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही और इनको लगी थी भूख और ये खाने पे शुरू हो गए। चलें मैं भी ट्राई करता हूँ और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है और इनका जो बर्गर है वो मज़े का है या नहीं। लेट्स सी। यार टेस्ट की अगर बात की जाए तो इनका टेस्ट बहुत आला है, यानी कि आप कह लेना जो बंद है वो भी ठीक तरह से पके हुए हैं, यानी कि सॉफ्ट हैं और अंदर आपको बहुत अच्छा किस्म का सब्जियों का टेस्ट, शामी कबाब जो इसके अंदर इन्होंने डाला हुआ है बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बड़ा मज़ा आया हमें बर्गर खाते हुए, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। सो फाइनली हमने अपने अपने बर्गर ख़त्म कर लिए। ये देखें जी मौलाना साहब खा पी के फारग
तो चलें अब चलते हैं। सो भैया खाने पीने के बाद और अपने काम शाम मुकम्मल करने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। तो जाते हुए रास्ते में हमारे जहन में आया कि हम वैसे भी बाहर आए हुए हैं, तो हमने जाना था अपने प्लॉट की तरफ। हमारा प्लॉट है, वहाँ पर हमने जाना था उसका विज़िट करने के लिए, देखने के लिए। तो हमने ये सोचा कि हम एक ही दफ़ा वहाँ से भी हो आते, तो हमारा इरादा बन गया वहाँ जाने का। तो चले चलते हैं अपने प्लॉट की तरफ और आपको वहाँ का विज़िट कराते हैं। देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत रास्ता है। आपको दाएं बाएं ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। अभी यहाँ पर आबादी थोड़ी कम है, मगर होपफुली इंशाल्लाह आबादी हो जाएगी। तो फाइनली हमने विज़िट कर लिया। हमने यहाँ पर आना था अपने प्लॉट पर, उसका विज़िट करना था। तो हमने ये सोचा कि हम एक ही दफ़ा बाहर निकले हुए हैं, तो क्यों ना हम एक ही दफ़ा यहाँ से भी होकर चलें। तो हमारा विज़िट हो गया, तो चलें अब चलते हैं फाइनली अपने घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई कमी पेशी हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको ज़रूर इम्प्रूव करेंगे और दिन ब दिन आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अगर आपने हमें सपोर्ट करना है, आपने हमारे व्लॉग्स को, हमारी वीडियोस को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सपोर्ट करना है, ताकि हम इसी तरह अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।